यहाँ पे देखिए एक ब्लू स्टार की ये पीसीबी है और इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पावर सप्लाई की जो बैरिस्टर एमओबी ये जल चुकी है। तो एमओबी जब भी जली है तो इसका मतलब कि हाई पावर इसके अंदर आया होगा, तभी तो जली है। तो इसके साथ साथ में क्या क्या नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि ये नुकसान हुआ है। और यहाँ पे एसएमपीएस जो है, जो एसएमपीएस की जो आईसी है ये भी फट चुकी है, आप देखिए। और साथ में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये 2R2 जो है, ये दोनों तो देखते हैं कि ये बचे हैं कि ये भी खराब हो गए हैं, थोड़ा देखते हैं। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो है पूरा फूक चुका है। तो मैं मीटर को जो है बिप रेंज में रखता हूँ ताकि बिप सुनाई दे। तो चलिए देखते हैं। फोकस फोकस पता नहीं क्यों कैमरे का कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपस में बीप तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो गई है। तो साथ में अगर वो ओपन हुई है और आईसी भी फटी है, तो साथ में और भी कुछ रहेगा इसके साथ में। और वो रहेगा ये फीडबैक की जो कैपलर है, यह भी खराब हो गई होगी। और हो सके तो इसकी बैंडिंग भी कट जाए अंदर से, क्योंकि ये हाई जब भी प्रेशर होता है, प्रेशर बोले तो जब भी मैं प्रेशर की और इसकी बात करता हूँ तो करंट का प्रेशर यानी एम्पेयर जब भी फ्लो करता है, फास्ट करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो कभी कभी उड़ जाता है। तो चलिए पहले मैं इसे खोलता हूँ और पीसीबी को रखते हैं बाहर और फिर देखेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ होता है जो रिपेयरिंग के दौरान आपको देखना पड़ेगा, और अंदाजा वैसे भी लग जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज गया होगा। कैमरा बार बार डिफोकस हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। मुझे इसे ऑटो पे रखना पड़ेगा। लगता है कि इसकी कुछ सेटिंग ऐसे हो गई है जिसकी वजह से अभी देख रहे हैं कि ये हाथ पे बराबर दे रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि कुछ सेटिंग में कमी है, तो वो भी मैं सेट कर लेता हूँ तब तक। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने इसे निकाल भी दिया। और इसकी सबसे पहले हम आईसी निकालेंगे और इसमें एक बार पावर देके देख लेते हैं कि कैपेसिटर तक सप्लाई आती है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ तक वो सप्लाई आनी चाहिए। तो एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आएगा कि वायर हम कहाँ पे जोड़ते हैं, तो आप ये मत सोचिए, ये जीरो से ही रहेगा सब। जीरो से बोले तो मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी रिपेयरिंग का टाइम है, मुझे रिपेयर करके देना है। तो अभी लगा लिया हूँ ऐसे। फटाफट मैं वायर जोड़ लेता हूँ।
और चाहे तो अभी दोनों को हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई, तो मैं इसको ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, एक ये रिएक्टर लगा दिया और देखते हैं। तो कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो ये देखेंगे कि हमारी सप्लाई कहाँ तक जा रही है, क्योंकि ये एसएमपीएस जब जला है तो स्वाभाविक है कि कोई भी हमें बिप तो सुनाई देगी नहीं। हाँ, यहाँ पे मीटर सही है, आज के दिन में इस जगह पे सही रहेगा। तो चलिए वोल्टेज देख लेते हैं। पहले मैं एसी देख लेता हूँ, एसी हमारी है कि नहीं। तो एसी है। अब इस एसी को हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर तक आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमारी डीसी बनेगी, और वो डीसी हमें पूर्ण रूप से बननी चाहिए, जो कि 320 या 25 वोल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 322 वोल्ट बन रहे हैं, जबकि इसमें एक कैपेसिटर डैमेज है। अब वो सप्लाई यहाँ तक भी आनी चाहिए। तो हमारे एसएमपीएस जो आईसी है वो तो ख़राब हो चुकी है, तो हम पहले उसे भी निकाल लेते हैं। और उससे पहले जो काम है कि इसके अंदर जो चार्जिंग होगी उसे भी तो निकालना ज़रूरी है। तो कैपेसिटर पे ये चार्जिंग है, इसे मैं डिस्चार्ज कर लिया। ये ये मैं जब भी बोल रहा था पहली बार, जब भी वीडियो इसका बनाया था, कि आईसी निकालने में जो पंप है वो बराबर काम नहीं करता है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप ये नहीं इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ने तो बोला था कि मुझे चलाने का ढंग ही नहीं है। और मेरा कहने का मतलब क्या था, उस अभी मैं मेरा कहने का मतलब था कि जब भी ये ट्रैक जब भी सिंगल रहेगा तो आसानी से इसे हम वैक्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यही जब ये डबल ट्रैक में पड़ता है तो ठंडा हो जाता है, नहीं काम कर पाता है। हमारा कहने का मकसद ये था। यही प्रॉब्लम है। अब इसके लिए भी कुछ बोल सकते हैं। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोले चलेगा, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम सरकार थोड़े हैं कि उठा के जेल में डाल देंगे। ठीक है। कभी कभी ये रहता है कि इसके अंदर जो इसमें जो इस्तेमाल किया हुआ जो सोल्डर जो इस्तेमाल हुआ होता है वो बहुत गलत रहता है। उसकी जो नहीं निकलेगा, यह निकलेगा ही नहीं। अब इसे हम अपनी टेक्निक से निकालेंगे। यहाँ पे ये जो फेल हो जाता है। हेलो। तो इसे हम निकालते हैं, अपनी टेक्निक लगाते हैं
और अपनी टेक्निक क्या है, वो सिंपल सा है एकदम। शोल्डर उठाइए, ठीक है, शोल्डर उठाइए ऐसे, और सब भी पिनों को एक साथ में ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से कंटिन्यू आप करते रहिए, और इस चिमटी को हम डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से। अब इसको जैसे जैसे करेंगे इस तरह से और प्रेशर देंगे तो एक तरफ की आउट हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे। और फिर अब दूसरे तरफ लपट जाते हैं, तो ये निकाल के मैंने बाहर कर दिया। और रह गई बात अब इस मशीन की, जो हमारा वैक्यूम पंप है उसकी, तो इसका काम यही रहेगा, इसको आसानी से साफ कर लेगा, इतने काम में आता है। और सिंगल ट्रैक की जो पीसीबी होती है उन सब के लिए अच्छा रहता है कि फटाफट आई से निकाल लेते हैं, ये इससे फायदा है सिंगल ट्रैक के लिए। अब इन सबको निकालने के लिए भाई मैं तो अभी तक मुझे ये उतना कारीगर नहीं लगा, तो चलिए आज मैं अपना काम कर रहा हूँ। जितनी बड़ी वीडियो रहेगी ऐसे ही मैं डालूंगा, ऐसा नहीं है कि उसमें मैं कुछ करने वाला हूँ। देखते हैं, तो अभी भी ये लगता है इसकी नाक जाम हो गई है, हो भी सकता है। करने के बाद फाइनली हम आईसी एक निकाल पाए, तो चलिए मैं दूसरी आईसी तब तक ले लेता हूँ, और इन दोनों रजिस्टर को भी निकाल लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे पहले इसको साफ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है किसी और बोर्ड से निकाल लिया हूँ, क्योंकि इसमें की रेजिस्टेंस तो अभी अपने पास नहीं है। फिलहाल इसी को लगा देते हैं। तो 2.2 है तो 1 की यहाँ पे, अगर सिंगल है तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन ये शोल्डर बहुत बेहतरीन हमें लगा। अब देख रहे हैं कि बहुत बेहतर काम करता है ये। यहाँ पे चमक आ रही होगी, इसके लिए दिखेगा ही नहीं।
ये मेरे पास ये भी आईसी निकाली हुई है, क्योंकि ये है, इसका नंबर भी मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्योंकि ये बात आएगी फिर नंबर की। इसका नंबर है, ऐसा नहीं है कि अगर नंबर नहीं होता तो नहीं डाल सकते हैं, आप डाल सकते हो, उसे भी पता करके। A6061H, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसे तो लगा दिया, रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एसी लाइन डीसी जो है मेन कैपेसिटर से ये इसके जरिए पास हुई है, तो जब भी वो हुआ होगा तो ये भी जाने की संभावना इसकी है। तो इसे भी देख लेते हैं, बचा है कि गया है। तो ये भी गया है। तो यहाँ एक हम जंपर रख देते हैं, बारीक सा। एक सिंगल लाइन की मैं ऐसे जंपर रख देता हूँ। और याद रहे कि अभी कैपलर नहीं बदला हुआ है, ये नहीं कि एक तरफ देखा और तुरंत नहीं, क्योंकि अगर जो आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपको ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि काम रुकेगा, फिर आपको आईसी लाने जाने पड़ेगा। तो ये हुआ। अब हम इसका जो है कैपलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैपलर इसका जो है एसएमडी टाइप का है, तो यह जो है ऊपर से ही चेंज होगा। वो खराब हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्से में जब भी रहेगा तो वो ज़्यादातर करके वो डैमेज हो ही जाता है। तो इसके लिए इसे डायरेक्ट पहले बदल लीजिए, बाद में चेक करते रहिए, और दूसरे किसी पीसीबी में फिर इस्तेमाल कर लेंगे, चेक करके रखे रहिए, दूसरे में फिर काम आ जाएगा, ठीक है। और इसे निकालने के लिए मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ। पहले एक तरफ रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सोल्डर लगा लेंगे, और एक बार जब हीट हो जाएगा तो आसानी से आप इसे उठा सकते हैं, हटा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये निकल के बाहर हो गया। और हमेशा याद रखिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में निकालते समय, लगाते समय इसे भूल ही जाइए, क्योंकि इसके बगैर जैसे ही आप चालू करेंगे आपकी पीसीबी धुड़म कर जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं एक 81 निकाल लेता हूँ। कभी कभी यह नया भी खराब आ जाता है, तो कितने जगह से बचेंगे, बचते बचते वही हालत होती है कि आप गाड़ी चलाने का ढंग है, आपको बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन रोड पे जाएंगे तो सामने वाला का अगर नहीं चलाने का ढंग है, आप साइड में खड़े हैं फिर भी आपको धक्का मार के जाएगा। तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी इसमें भी। तो अभी ये हो गया, और इसको जो है एक बार पेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर।
तो मैं ये भी पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ऐसे हो गया। दूसरे तरफ भी कभी कभी आपका जब भी ये जूना हो जाएगा तो भी आपको तकलीफ दे देगा। आप लगाते रहेंगे, लगेगा नहीं। इसे साइड कर देते हैं ये वाले को। तो कभी कभी ये तकलीफ दे देता है। और दूसरा चीज अभी इसमें हमें कंफर्म है कि ये आउट जो सप्लाई है, ये हमारी इनपुट जो सोर्स है वो सोर्स में प्रॉब्लम था। ये तो कंफर्म है, इसलिए कि हमारा जब आउटपुट में जो इनपुट की जो स्पेयर है, इनपुट पे ही हमारे प्रॉब्लम है। तो हमें इसमें ज़्यादा शॉर्टिंग होने की संभावना नहीं है। जो भी होगा हमारा नुकसान होगा वो प्राइमरी में होगा और उस तरफ से आईपीएम की तरफ हो सकता है, क्योंकि हाई साइड में रहेगा तब। मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, अरे रुक जा भाई। तो ये हो गया, ये भी लग गया। अब हम इसमें पावर ऑन कर सकते हैं और देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने कर दिया है और देखते हैं जो भी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, आ गया। लेकिन एक चीज मुझे महसूस पड़ रहा है, सुन सुन की आवाज आ रही है। तो इस कैपेसिटर के अंदर जो है अभी कुछ सनसन की आवाज आ रही है। पता नहीं सुनाई देगा कि नहीं। नहीं, अभी तो पहली बार इसमें से आया, तो हमें ये बदलना पड़ेगा। इसे हमें बदलना पड़ेगा और इस जगह को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। थिनर से उसको क्लीन करेंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर जो लेयर होती है वो भी हट जाए। तो अभी ये और ये वाला दोनों अभी हम बदल देते हैं इसे भी, और पीसीबी को फिर टेस्ट में डालेंगे। अब रह गई बात कि बहुत से लोग ये अभी बोल सकते हैं कि अ, इसमें रिपेयरिंग देखिए, हर बार अगर आप कहेंगे कि रिपेयरिंग बहुत भयंकर हो, अगर हाँ इसके अंदर कुछ फॉल्ट आगे बढ़ता है तो रहेगा ना। जब फॉल्ट यही सब आने वाला है, अरे इससे ज्यादा क्या होगा, आईपीएम उड़ा रहेगा, यही होगा ना। तो हम आईपीएम बदलेंगे फिर। अब आईपीएम बदलेंगे, आईपीएम डाला तो सही हो गया, तो फिर वही बात आएगी। और सब मिला करके मैं एक ही चीज कहूंगा कि जैसे जैसे आपको नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। आप खुद बोलेंगे कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। इसी बीच बीच में ये फ़ोन आता है, तो काम के समय फ़ोन डिस्टर्ब करता ही है। और सबसे ज़्यादा तो ये शोल्डर अभी जमता नहीं है।
क्या इसका तो कहना ही नहीं है भाई। चलिए अब इसको हम लगाएंगे, और तब तक मैं माइक भी चार्ज कर लेता हूँ। इसको अभी कुछ नहीं है, वायरिस्टर डालेंगे और इसको सेटअप बाकी इसका हम लगा करके स्टार्ट करेंगे, एक बार चालू करेंगे और देखेंगे कि चलता है कि नहीं, आगे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, एक बार इसे मैं अच्छे से इसको थिनर से अभी साफ करेंगे। हाँ, ये काम इससे और भी होता है, ये सोल्डिंग का काम, इसे साइड में रख के ना, ये सोल्डिंग का काम भी इसी से हो जाता है। बाकी जो वायर वगैरह सोल्डिंग करना होता है मस्त काम करता है ये वाला। अच्छा, एक सोल्डर मैं इसका बनाऊंगा बहुत बेहतरीन, कम दाम में अच्छा काम रहेगा और मिल जाएगा हर एक चट्टी चौराहे पे। आ, वो भी बता देता हूँ क्या मैं लगाऊंगा उसमें। आपकी जो फोर व्हीलर में लगने वाला जो प्लग होता है उससे बनाएंगे और बहुत बेहतर काम करेगा। चलिए मैं तब तक इसका कनेक्शन और बाकी सब सामान डाल लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया, कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, जबकि कैपेसिटर हमारे पास इस मान का नहीं था। इस मान का बोले तो ये 470 माइक्रोफैरेड था। ठीक है, 470 माइक्रोफैरेड, तो हमारे पास ये था 680 माइक्रोफैरेड। तो एक मैंने 680 माइक्रोफैरेड डाल दिया। 450 वोल्ट ये भी है, 450 ये भी है, तो ज़्यादा ही है, कम नहीं है, यानी 200 माइक्रोफैरेड अच्छा ही है। अगर इसके अंदर कुछ कमी रहेगी तो ये पूरा कर देगा, ये बराबर हो गया। वोल्टेज में डिफरेंट होता तो थोड़ी दिक्कत होती। तो चलिए एक बार इसे चालू कर लेते हैं। तो चालू करने के बाद अभी एरर भी आएगा इसमें, क्योंकि सेंसर वगैरह तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे एरर आने लगा। देखता हूँ, अभी इसका मैं कनेक्शन पूरा, तो अभी देख रहे हैं कि वो रेड लाइट चली गई। तो चलिए अब इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे और इसे चला करके देखते हैं। ठीक है।